और रावण उन्होंने कहा दो लोगों की सुनता है। एक मेघनाथ है रॉबर्ट वाड्रा, और लेडी कुंभकर्ण प्रियंका वाड्रा। पत्नी को नग्न करके घुमाया गया मगर प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले 80 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को जिंदा सबके सामने जला दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। और मैं दूसरे भाग में आऊंगा, तब आग चमकाई थी, आज हवाई चुंबन कर रहे थे। जनता देख रही है जी। और ऐसा लात मारेगी, कहीं के नहीं रहेंगे। अपनी घटिया मानसिकता ना दिखाए और कहने में हम गलत है और वो हवाई चुंबन करे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों राहुल गांधी अपनी सांसदीय बहाली होने के बाद पहली बार सदन पहुंचे और उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बोला कि मोदी सरकार ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क रखा है। उन्होंने बोला मोदी सरकार ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है, जिसको लेकर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। वहीं दोस्तों राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन्हीं तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतना गंभीर विषय था कि देश जल रहा है हर कोने की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी 2 दिन हो गए आप सदन में आना भी उचित नहीं समझा। कैसी संवेदना है आपकी? 3 मई से मणिपुर जल रहा है और सब लोग आग्रह कर रहे हैं। बीजेपी ने केरोसिन आपके केंद्रीय राज्य मंत्री वहां के मणिपुर के वो 25 मई से चिल्ला रहे थे कि मेरे घर को आग लगा दी जाएगी। आपने नहीं सुना, प्रधानमंत्री जी उनका घर जला दिया गया। 100 से अधिक केसेस हुए, नग्न करके हमारी देश की बेटियों को घुमा कर देश को शर्मसार किया, लेकिन आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। आपके पास तो रोज सूचना आ रही थी। गुजरात में, वडोदरा में, द्वारका में दंगे हुए, प्रधानमंत्री जी वहां का राहुल बंजारावास का कहता रहा कि 3 दिन से पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, 50 परिवारों ने पलायन कर दिया। आपने उसका संज्ञान नहीं लिया। हरियाणा में हिंसा हुई, प्रधानमंत्री जी आपने संज्ञान नहीं हुआ। देश के प्रत्येक प्रांत में नियोजित दंगे कराए जा रहे हैं क्योंकि आपकी नाकामियों पर पर्दा डालना है। देखिए ऐसा है, यही बात राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भी कही थी, इसीलिए उन्हें गद्दार बुलाया जाता है। वो आधुनिक युग के मीर जाफर हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, भारत माता की हत्या हो गई है, ये भी एक गद्दार ही कह सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को आज रावण बुलाया। बिल्कुल। मैं एक बात कहूं तो वो राहुल गांधी स्वयं है, और रावण उन्होंने कहा 2 लोगों की सुनता है। एक मेघनाथ है रॉबर्ट वाड्रा, और लेडी कुंभकर्ण प्रियंका वाड्रा। जनता की तो वो सुनते नहीं है। तभी गृह मंत्री जी क्या वक्तव्य देंगे ये भी सुनने के लिए रुके नहीं। और उनके 10 अवगुण बता दूं, जो 10 सर है। पहला अपरिपक्व, दूसरा भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर, तीसरा अहंकारी ऑर्डिनेंस फाड़ दिया, चौथा गद्दार चाइना से MOU कर लिया, 5वां मीर जाफर पाकिस्तान के डोजियर पे आ गए, छठा हिंदू विरोधी लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, 7वां तुष्टीकरण मुस्लिम पार्टी कांग्रेस है, 8वां अमर्यादित हवाई चुंबन देते हैं, आग मारते हैं, 9वां पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अटेंडेंस 40% 50% है, और 10वां बड़बोला, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी कान पकड़ के। ये 10 अवगुण के सर है राहुल गांधी के। सर तो 10 हैं, अकल है अंडा। त्राहिमाम कर रहा है अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी। आज राहुल गांधी जी ने अपने मणिपुर की वेदना को व्यक्त करते हुए कहा कि वहां पर तुमने भारत मां की हत्या कर दी। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वहां पर सीमा पर अपने प्राणों को आहूत कर देने वाला, कारगिल की सीमा पर खड़े हुए सैनिक की पत्नी को नग्न करके घुमाया गया मगर प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले 80 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को जिंदा सबके सामने जला दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। 4000 ऑटोमेटिक वेपन लूटे गए। आपके विधायक दिल्ली के दरवाजे पर आए और कहा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर को बचा लीजिए, वहां की सरकार प्रायोजित हिंसा करा रही है, मगर आपका दिल नहीं पसीजा। आज नवाज शरीफ को गले लगाने चले गए। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, नाम इंडिया रखने से कोई भारत मां की औलाद नहीं हो जाता। और जो एक सच्चा भारतीय सोच नहीं सकता है, वो ये गद्दार जो फरेबी हैं, बहरूपिये हैं, जो अपना नाम इंडिया रखते हैं, वो संसद के पटल पर भारत की कहते हैं कि भारत मां की हत्या हो गई। हर भारतीय अपनी जान दे देगा और ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ माइका लाल कि भारत मां की हत्या हो जाए। ये केवल विषैले जो सांप हैं, जो गद्दार हैं, वो ही कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कहूंगा,
आप ये कह सकते थे कि भारत माता की आत्मा खंडित हुई, हम सुन लेते, लेकिन भारत माता की हत्या हो गई। और कुत्ते की पूंछ है जो टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं होती। वैसे ही राहुल गांधी है, 2018 याद करिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, बची कुची इज्जत की फजीयत हुई थी। आज फिर बची कुची इज्जत की फजीयत हुई है और मैं दूसरे भाग में आऊंगा तब आग चमकाई थी, आज हवाई चुम्बन कर रहे थे। जनता देख रही है जी। और ऐसा लात मारेगी, कहीं के नहीं रहेंगे। आप बताइए, लोकतंत्र के मंदिर में हवाई चुम्बन करना केवल 53 साल का अपरिपक्व, 50 सेकंड, और साथ जी। में गद्दार जो नेता है ठीक है। राहुल और गांधी। इन गद्दारों का देश नहीं है, इनकी तो सिर्फ सत्ता है देश में, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, ये देश के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखते। उस वक्त भी मैंने कहा था कि आंख का फिसल जाना इतना बुरा नहीं है जितना नीयत का फिसल जाना। इन लोगों की भारत के संसाधन पर नीयत फिसल और गई है। फ्लाइंग केस, 1942 में गांधी जी ने नारा दिया था, फ्लाइंग केस, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, फ्लाइंग इन्होंने केस, नारा फ्लाइंग दिया, केस। विजय माल्या धन लूटो और भारत छोड़ो। तुमसे ना हो पाएगा। अभी हवाई चुंबन देना ऐसा लगता है कि जैसी कोई गली का मवाली या छिछोरापन दिखाते हुए कोई व्यक्ति घुस गया है। और गद्दार कौन है मैं बता दूं, गद्दार वो है जो भारत माता के टुकड़े होंगे इसके नारे लगते हैं तो वहां पे उपस्थित रहते हैं। गद्दार वो है जो चीन के साथ पार्टी टू पार्टी समझौता करता है और उसको सार्वजनिक नहीं करता है जी। और गद्दार वो है कि जब डोकलाम होता है और हमारी सेना, वीर सेना चीनी सेना को खदेड़ रही होती है तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खाते हैं। गद्दार वो है। और मैं अगर आप 15 सेकंड दे तो एक बात और उठाना चाहूंगा, वहां महिला उपस्थित थी, सारी सांसद जो थी जी। देश के लोकतंत्र का मंदिर है, गरिमा है। एक युवा से पूछिए, वो कहता है मेरा सपना है लोकतंत्र के मंदिर में देश की सेवा करूंगा। राहुल गांधी को देखेगा तो थूक देगा कि ऐसा नहीं, देखिए सांसद है भारत में ये जिसको शब्द जनता ने आशीर्वाद दिया ये और शब्द वो अच्छे, वहां ये पे शब्द ठीक जाके नहीं है। और हवाई ये चुंबन कर मेरा रहा है। निवेदन है। क्यों हवाई चुंबन करेंगे? नहीं, देखिए, महिला के वहां महिला बैठी है, हवाई चुंबन करेंगे वो, आपकी हवाई चुंबन करेंगे। और मैं नाम नहीं ले रहा नेत्री का, मैं नेत्री का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, हमारी बहन है, उसने राहुल गांधी को हरा क्या अभी दिया, जी। हवाई चुंबन कर रहे हैं। तथ्यों से जवाब दे अगर दे सकते हैं तो, अपनी घटिया मानसिकता ना दिखाए और कहने में हम गलत है और वो हवाई चुंबन करे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया जी और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और राहुल गांधी के मोदी सरकार पर दिए गए बयान से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।